हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट मेंबर्स की। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। फर्स्ट वन इज द हेपेटोकॉप्सिडा, सेकेंड इज एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड लास्ट इज द ब्रायोप्सिडा। अब इनकी नेमिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या स्टोरी है रिलेटेड टू देयर नेमिंग। हेपेटोकॉप्सिडा असल में इनिशियली जितने भी बॉटनिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जो खोज पे निकले कि भैया चलो ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें कुछ एक ऐसे प्लांट्स मिले जो जिनका की मेन जो प्लांट बॉडी थी ना, इट वुड लुक लाइक कि भाई लिवर जैसा लग रहा है। लिवर जैसा लगने की वजह से सबने कहा कि ये इसको ना एक कैटेगरी में रख देते हैं, लिवर वोट्स। कॉमन नेम था इनका लिवर वोट। बाद में साइंटिफिकली नाम दिया गया हेपेटोकॉप्सिडा, क्योंकि हेपेटो का मतलब ही क्या होता है, लिवर। ठीक है। एंथोसेरोटॉप्सिडा का मतलब होता है, मतलब एंथोसेरोटॉप्सिडा में सारे हॉर्न वोट्स रखे गए। हॉर्न वोट्स क्यों? क्योंकि इनकी देखने में इनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऐसा था कि जैसे सींग खड़े हों। ठीक है, थैलस है, मेन बॉडी ऑफ प्लांट है, उसके ऊपर कैसा लग रहा था, कुछ सींग जैसा खड़ा हुआ है। तो इसलिए जितने भी हॉर्न वोट्स थे एंथोसेरोटॉप्सिडा में रख दिए गए। जितने भी दूसरे थे जिनमें कि ये फीचर नहीं था, ये फीचर नहीं था, उसको ब्रायोप्सिडा में रखे गए। मॉसेस से कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रायोफाइट सबको इन्हें कॉमनली मॉसेस ही कहते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग मॉसेस यहाँ पे रख दिए गए। अब इनका क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, इनमें क्या भिन्नता थी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट तो देखिए कॉमन है, ब्रायोफाइट्स सभी मॉइस्चर वाली जगह पे होगा, एंड जहां पे भी थोड़ा बहुत नमी है वहां पे होगा ही होगा। अब इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है, जैसे कि हेपेटोकॉप्सिडा आपको मॉइस्ट रॉक एंड वेट सॉइल पे तो श्योरली वही मिलेगा। अगर गलती से घूमने कहीं गए हो ऐसी चट्टान वाली जगह पे जहां नदी वदी वगैरह कुछ है, तो वहां पे ना अगर कुछ मिले ऐसा कि हाँ सॉफ्ट प्लांट दिखे आपको, तो वो मान लीजिएगा हेपेटोकॉप्सिडा का मेंबर है। वेट सॉइल में भी ये इजीली ग्रो कर जाता है। एंथोसेरोटॉप्सिडा शेडेड एरिया में ग्रो करता है, जबकि ब्रायोप्सिडा मॉइस्ट एंड शेडी, दोनों ही कंडीशन इसे चाहिए, मॉइस्ट भी हो एंड शेडी भी हो, वहां ग्रो करता है। थैलस की बात करें और थैलस में भी जो ब्रांचिंग होती है उसकी बात करें तो क्या है थैलस, क्योंकि हमें मालूम है कि ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं है। दे ऑल आर लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट प्रॉपर स्टेम रूट लीफ। दैट्स व्हाई ऐसे प्लांट्स जिनमें कि हम इजीली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते उनको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं, और ऐसे प्लांट की बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा का मेंबर। तो थैलस की बात करें और उसमें भी ब्रांचिंग क्या होती है, यहां पे पहले मेंबर में हेपेटोकॉप्सिडा में बोथ लीफी एंड थैलोइड। लीफी का मतलब क्या है, ये अगर मान लीजिए प्लांट की बॉडी मेन है और यहाँ से ना कुछ और ऐसे ब्रांच निकलने शुरू कर जाते हैं, जो कि देखने में लगता है कि क्योंकि पूरी ग्रीन तो होती होती है तो लगेगा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, तो इसलिए कह रहे हैं कि लीफी एंड थैलोइड होता है इनका क्या, थैलस। दूसरा प्रोस्ट्रेट होता है, इरेक्ट होता है। प्रोस्ट्रेट क्या है, प्रोस्ट्रेट यानी कि अगर ग्रोथ बेस के, सबस्ट्रेटम के, जो जिसपे ग्रो कर रहा है ब्रायोफाइटा, अगर उसको पैरेलल टू बेस है तो क्या कहलाएगा, प्रोस्ट्रेट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर इरेक्ट है तो वो इरेक्ट ही कहलाएगा, थैलस। ठीक है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब क्या है, नॉर्मली हम प्लांट की बॉडी में देखते हैं यहाँ ये नोड्स होते हैं, नोड से क्या करती है, ब्रांचिंग निकलती है, चाहे वो लीफ निकले, चाहे ब्रांच निकले या कुछ और निकले। ठीक है, वो इस तरह से निकलती है। लेकिन ब्रायोफाइटा के इस वाले मेंबर में, इनफैक्ट सभी ब्रायोफाइट्स में इट इज डाइकोटोमस, एक अकेली ना निकल के सेम पॉइंट से ना दो निकलेंगी, भैया दो निकलेंगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में द थैलस इज लोब्ड एंड रिंकल्ड। दूसरा गैमेटोफाइट जो होता है, मेन जो प्लांट बॉडी को, क्योंकि गैमेटोफाइट का डोमिनेंस है इसकी पूरी लाइफ साइकिल में, मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट की मेन बॉडी को गैमेटोफाइट। वो प्रोस्ट्रेट होती है, इरेक्ट ना होकर प्रोस्ट्रेट होती है। बट स्पोरोफाइट जो होती है ना, स्पोरोफाइट इज फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ आपके गैमीट्स के फ्यूजन के बाद बनती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है, वो इरेक्ट होती है। ठीक है, उसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है जो कि इरेक्ट दिख रही है।
डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ भी है। ब्रायोप्सिडा में इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट दोनों ही तरह के थैलस देखने को मिलते हैं एंड इट्स टोटली अ लीफलेस सिस्टम, लीफी लाइक जैसा मामला भी कुछ नहीं है। एंड डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस क्लास। राइजोइड्स की बात करें, राइजोइड्स आर दीज माइन्यूट स्ट्रक्चर, मिनी स्ट्रक्चर जो कि रूट लाइक जैसे ही होते हैं और वही काम करते हैं, जोड़ के रखना सबस्ट्रेटम से और जो भी है न्यूट्रिशन वगैरह खींचते रहना। मेनली तो पानी खींचते हैं, न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेसिस से बनता है। सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। पानी खींचते रहना, ठीक है। राइजोइड्स की बात है एंड पानी एंड मिनरल्स वगैरह खींचते रहना, ठीक है। राइजोइड्स जो है हेपेटोकॉप्सिडा में यूनिसेलुलर होते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में भी यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेलुलर एंड यूनिसीरिएट होते हैं। यानी यूनिसीरिएट का मतलब क्या, अगर यूनिसीरिएट को दो भागों में बांटोगे, यूनी यानी सिंगल, सीरिएट मतलब एक सीरीज में, कतार में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा प्लांट की तरह कि यहाँ भी ग्रो कर जाए, यहाँ भी ग्रो कर जाए, या इस तरह से ग्रो कर रहा हो, इस तरह से ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस एक ही कतार में मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर भी कैसे होगा, एक ही सीरीज में बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब डिवीजन जो ऑफ सेल जो हो रहा है ना, एक ही प्लेन पे हो रहा होगा। नाउ कोल्यूमेला, कोल्यूमेला की बात करें तो क्या होता है कोल्यूमेला, पहले ये जान लेते हैं। कोल्यूमेला इज नथिंग, इट इज अ स्टेराइल टिश्यू, जो कि ये जो स्पोरेंजियम जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, अब आप लोग कहोगे स्पोरेंजियम क्या है। स्पोरेंजियम इज दैट स्ट्रक्चर जिसके के अंदर ये स्पोर्स बिल्कुल भरे रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना है, जाइगोट से माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो फर्दर उसके कुछ एक सेल्स जो मियोसिस में जाके स्पोर्स बना रहे हैं फॉर द, जो कि सीड की तरह काम करेंगे। अगर वापस से वो स्पोर कहीं ऐसे सबस्ट्रेट पे गिरेंगे जहाँ कंडीशन फेवरेबल है तो वापस से थैलस उगाएगा हैप्लॉइड टाइप का। तो ये स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम में भरे रहते हैं और स्पोरेंजियम के बेस पे ना ये पिंक लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये कोल्यूमेला होता है, जो कि यहाँ इसी स्टॉक से का एंड होता है, लेकिन स्पोरेंजियम के अंदर धंसा रहता है, तो ये कोल्यूमेला कहलाते हैं। अभी कोल्यूमेला का मेन क्या काम है, क्या ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है या क्या है, तो देखिए ये बनता तो बिकॉज ऑफ स्पोरोफाइट फॉर्मेशन के दौरान ही है, लेकिन इसका मेन बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए कुछ मेंबर्स में होता है, कुछ में नहीं होता। तो कोल्यूमेला एब्सेंट है सबसे पहले मेंबर में हेपेटोकॉप्सिडा में, जबकि प्रेजेंट है एंथोसेरोटॉप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा में। नाउ अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट क्या है आपका, डिप्लॉइड नेचर का डिप्लॉइड नेचर होता है एंड ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट ये बनता है। एंड स्पोरोफाइट में ना मेनली क्या क्या आता है, फूट सीटा कैप्सूल। फूट सीटा कैप्सूल क्या होता है, ये देखिए में ये है थैलस, मान लीजिए प्रोस्ट्रेट टाइप का थैलस है, ठीक है। अब ये बना फूट जो है वो इस तरह से धसा हुआ रहेगा, सो दैट इस थैलस से न्यूट्रिशन सक करता रहे। ये है सीटा और ऊपर सबसे ऊपर है कैप्सूल जिसमें कि स्पोर्स बनेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल ये तीन पार्ट होते हैं। अगर ये किसी मेंबर में है, किसी में नहीं है। अगर हम बात करें हेपेटोकॉप्सिडा में बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। रिक्सिया ही एक इसका मेंबर है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल है। दैट मीन्स क्या होगा कंडीशन, मान लीजिए अगर ये थैलस है तो डायरेक्टली कैप्सूल इस पे जुड़ा हुआ होगा, उसको फूड सीटर चाहिए ही नहीं, वो डायरेक्टली थैलस से न्यूट्रिशन ले रहा है। मार्केंशिया एक और इसका मेंबर आता है, उसमें तीनों चीजें पाई जा रही हैं। इलेटर्स क्या होता है वो मैं बाद में अभी बताऊंगी लास्ट में। अगर हम बात करें एंथोसेरोटॉप्सिडा में, उसमें भी यही कंडीशन है, कैप्सूल डायरेक्टली यहाँ पे अटैच है। ब्रायोप्सिडा में फूड, सीटा, कैप्सूल तीनों ही पाया जाता है। नाउ व्हाट इज इलेटर्स, जो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए इलेटर्स क्या होता है, अगर यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा हो, ये सर्कुलर जो है ना, गोल गोल डॉट डॉट, वो है स्पोर्स, ये जो स्पोरेंजियम में भरे हुए थे। अब क्या होता है जब कंप्लीटली मैच्योरिटी फेज आ जाती है और अब ये टाइम आ गया कि अब स्पोर्स को, ये स्पोरेंजियम को फटना है और बाहर निकल के स्पोर्स स्प्रेड अप होंगे और एक नया थैलस बनाएंगे, तो क्या होता है कि इनको स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और इस स्प्रेड को हेल्प करती है ये इलेटर। इलेटर एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर से चिपकी रहती है। ये एक तरह से ना बिल्कुल वैसा है कि जो पतंग होती है ना, पतंग की एक पूंछ जैसी होती है, देखी होगी अगर आपने पतंग, तो पूंछ जैसी होती है, कागज की बनी होती है, जो कि थोड़ा उसको हेल्प करती है
जब आप उड़ाते हो तो दिशा उड़ाने में थोड़ी मदद करती है, क्योंकि वो भी हवा के वजह से हिलती है, ठीक है। तो इलेटर्स का वही काम है। नाउ दे आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड विच आर प्रेजेंट इन हेपेटोकॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा में स्यूडो इलेटर पाए जा रहे हैं। स्यूडो इलेटर क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या है डिफरेंस इनसे? एक्चुअली स्यूडो इलेटर है ना 3 to 4 सेल्स के बने हुए होते हैं। काम इनका भी इलेटर वाला ही है, इसलिए इलेटर वर्ड इनमें चिपका हुआ है। स्यूडो इसलिए लिख दिया क्योंकि दे आर नॉट यूनिसेल्युलर, दे आर स्यूडो इलेटर्स। बात करेंगे ब्रायोप्सिडा में। ब्रायोप्सिडा में इलेटर भी नहीं पाए जाते, इलेटर्स आर एब्सेंट एंड स्यूडो इलेटर आर आल्सो एब्सेंट। अच्छा, इलेटर स्यूडो इलेटर ये सारे ना डिप्लॉइड टाइप के ही, इनका जो प्लॉइडी होती है इट इज डिप्लॉइड, ठीक है। सो काम वही है कि स्पोर्स के स्प्रेड में हेल्प करना। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट। बहुत ही डिटेल्ड बट बहुत ही क्रिस्प ये टेबल है। अगर आप इसको ही एज इट इज याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ एक तो इसी में आंसर ऐसे छिपे हुए हैं। बीएचयू में 2021 में क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड भी कि ब्रायोफाइट इट वाज रिलेटेड टू दीज 2 मेंबर कि, और कॉल्यूमेला था उस क्वेश्चन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। बहुत छोटी बनाई है और इसको ही याद करेंगे तो बहुत हेल्प रहेगा, आपको मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। सो आई होप अच्छा लगा हो आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कमेंट्स कीजिए। अच्छा लग रहा है लेक्चर, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा हो प्लीज कमेंट कीजिए, सो दैट मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।